हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कल या परसों वाली क्लास में हम लोगों ने जो है सो दैट और टू टू का यूज कर लिया था। आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, आज काय का यूज करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग जो है करने वाले हैं आप लोगों के लिए यूज ऑफ अनलेस। यूज ऑफ अनलेस। अनलेस एक्चुअली में नेगेटिव वर्ड होता है। अनलेस क्या होता है? अनलेस नेगेटिव वर्ड होता है। इसका मीन्स क्या होता है? यदि। अनलेस का यूज कहाँ किया जाता है? तो अनलेस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इफ। इफ के स्थान पर अनलेस का यूज किया जाता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू कैन नॉट विन द रेस। विन द रेस। यदि तुम तेज नहीं दौड़ती हो तो तुम यदि तुम तेज नहीं दौड़ती हो तो तुम रेस को विन नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। अनलेस का यूज करना है। लिखी कैसे देगा? यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। या नहीं लिखेगा तो सिर्फ इतना देगा, यूज ऑफ अनलेस। तो इफ को हटाएंगे, अनलेस लगाएंगे। अनलेस लगा दिया, अनलेस यू। अब चूंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है तो डू डज डिड क्या कर देंगे? हटा देंगे। डू डज डिड नॉट हटा देते हैं यदि अनलेस लगा रहे हो तो। ठीक है ना? अनलेस यू रन फास्ट। दूसरा सेंटेंस एडजेक्टिव जैसा का तैसा रख देंगे। एडजेक्टिव जैसा का तैसा रख देंगे क्योंकि अनलेस नेगेटिव वर्ड है। इसका सेंस भी वही निकल रहा है, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो तुम रेस नहीं जीत सकते। नेक्स्ट मैंने सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा, if he works hard he will pass। यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह पास हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह पास हो जाएगा। अब बेटा आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ सेंटेंस मैंने इफ वाला डू नॉट वाला लिखा, यहाँ मैंने और इफ के साथ डू डज डिड नॉट नहीं लगाया। अब क्योंकि क्या होता है, इफ की एक स्पेशलिटी है कि इसके बाद सेंटेंस को नेगेटिव वर्ड भी बना सकते हैं और अफर्मेटिव भी बना सकते हैं। लेकिन अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस जो भी आएगा वो पॉजिटिव भी आएगा, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है। स्पेशलिटी इसकी ये है कि इसके बाद आप पॉजिटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो आप इफ को हटाएंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे? अनलेस। इसका मतलब होता है यदि और इसका मतलब होता है यदि नहीं। तो इफ अनलेस ही वर्क्स हार्ड यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो कठिन परिश्रम नहीं करता है तो पास हो जाएगा क्या? तो ही विल नॉट पास। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कहने का मतलब इसको नेगेटिव बनाया तो ये इसको नेगेटिव बना दिया क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है ना? डू नॉट हटा देंगे। ये इसका मतलब यदि नहीं ऑलरेडी निकल रहा है तो यहाँ हमने चेंज नहीं किया। अब यहाँ इसको अफर्मेटिव बना दिया तो ये भी अफर्मेटिव बना, लेकिन ये नेगेटिव है तो फिर इसको भी तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा ना। क्या कह रहा हूं मैं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मीन्स मेरे को यही है, मेरा कहने का मीन्स यही है कि सेंटेंस जैसा फर्स्ट सेंटेंस डिपेंड, सेकंड सेंटेंस डिपेंड करता है फर्स्ट सेंटेंस पर कि कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। मैंने आप लोगों से बोला इफ यू डू योर होमवर्क, यदि तुम अपना होमवर्क करते हो, द टीचर विल नॉट पनिश। तो टीचर तुम्हें पनिश नहीं करेगा। अब एक बात बताइए, आपने इसको हटा दिया, क्या लगा दिया?
अनलेस लगा दिया, अनलेस यू डू योर होमवर्क। अब इसका मतलब होता है यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, सॉरी यदि तुम अपना होमवर्क करते हो, इसमें ये निकल रहा है इसमें, इफ यू डू योर होमवर्क, यदि तुम अपना होमवर्क करते हो द टीचर विल नॉट पनिश यू, टीचर तुम्हें नहीं पीटेगा। लेकिन इसमें कह रहा है यदि तुम अपना होमवर्क नहीं करते हो तो टीचर भाई क्या करेगा, आप लोगों को पनिश करेगा कि नहीं करेगा। तो बिल में से क्या कर देंगे, नोट हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि जो है ये सेंटेंस कैसा वो दे रहा है सेंस, ये सेंटेंस दे रहा है नेगेटिव, तो इसमें भी हमें कैसा करना पड़ेगा। तो अनलेस यू डू योर होमवर्क, यदि तुम अपना होमवर्क नहीं करते हो तो टीचर विल पनिश यू, तो टीचर तुम्हें सजा देगा। समझ में आ गया। जस्ट सेम है, इसका इसके स्थान पर, इसका इसके स्थान पर। तो इफ का यूज करेंगे तो अनलेस को हटाना पड़ेगा, अनलेस का यूज करेंगे तो इसको हटाना पड़ेगा। सेंटेंस कैसे हो जाएगा, मैं एक दो सेंटेंस और बनाया लिख देता हूं, पहले इतना नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इतना। कर लिया। अब मैं इसको रेज करके आप लोगों को एक दो सेंटेंस और दे रहा हूं। एक दो सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा unless you run, sorry unless he runs fast he cannot catch the train, इसका मतलब क्या होता है, वो ये कह रहा है कि अनलेस ही रन फास्ट, यदि वह तेज तो नहीं दौड़ता है तो वह ट्रेन को नहीं पकड़ सकता, ट्रेन को नहीं पकड़ सकता। अब इफ का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इफ ही डज नॉट, क्या जाएगा, डज नॉट। क्यों आया, क्योंकि ऐसे ही है। तो इफ ही डज नॉट रन फास्ट, है ना, कॉमा ही कैन नॉट कैच द ट्रेन। अब सर जरूरी नहीं हमें नेगेटिव बनाना है, एक और ऐसा बन जाएगा। तो इफ ही रन फास्ट, यदि वह तेज दौड़ता है तो ही कैन, नॉट में कैन में से क्या हटा देंगे, नॉट हटा देंगे। क्यों, क्योंकि भाई तेज दौड़ता है तो ट्रेन पकड़ सकता है ना, फिर मतलब क्या निकल रहा है। तो if he runs fast he can catch the train, if he does not run fast, यदि वह तेज नहीं दौड़ता तो वह ट्रेन को नहीं पकड़ सकता, लेकिन तेज दौड़ता है तो वो ट्रेन को पकड़ सकता है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये चीज क्लियर समझ में आ गई थी। आप लोग को कैसा लगा क्लास, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू।